भगवान ना करे कि कभी भी आपके साथ ऐसा हो, लेकिन अगर आपकी कंपनी कल बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप सोच रहे हैं कि हाँ, आसपास काफी ऐसा होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ कुछ ऐसा होगा। हम सभी को लगता है, लेकिन सोच कर देखिए क्या होगा अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आपकी पूरी की पूरी इंडस्ट्री की कीमत को खत्म कर दे। क्योंकि आज के दौर में बिजनेस बहुत जल्दी इवॉल्व हो जाते हैं, इसलिए ये सवाल बेवजह नहीं है। और कुछ टाइम से हम देख ही रहे हैं कि अपने आसपास काफी कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो आज की ये समरी दुनिया के ऐसे ही चैलेंजेस का जवाब देते हुए अपना नजरिया शेयर करती है, द पैरानॉइड सर्वाइव, जिसे लिखा है एंडी ग्रोव ने। इस समरी की अगर बात करें तो एक बार रुकिए और उन टॉप 10 सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस न्यूज के बारे में सोचिए जो आपने सुनी है। अब भले ही आप कितने भी साल के हों, आप किसी ऐसे एक सेक्टर के बारे में जरूर जानते होंगे जो पूरी तरह से बदल गया है। आज बिजनेस की दुनिया में बहुत तेजी से कंट्रोल के बाहर होने वाले बदलाव हो रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज का भी साल भर में दिवाला निकल सकता है, वहीं नए स्टार्टअप्स कुछ महीनों में ही करोड़ों रुपए कमाने लगते हैं। बिजनेस की दुनिया ऐसे कई इवेंट से भरी हुई है जो इस बात को भी बदल सकती है कि हम इंडस्ट्रीज को कैसे देखते हैं। इन घटनाओं को स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स कहते हैं। इस बुक के ऑथर एंडी ग्रोव पहले इंटेल के सीईओ थे। उन्होंने उस कंपनी को कई चैलेंजेस से बाहर निकालने का काम किया था। ग्रोव का मानना है कि किसी भी लीडर के अंदर पागलपन होना चाहिए। जब तक आप हर चीज को लेकर के परेशान नहीं होंगे, तब तक आप बदलाव के लिए तैयार नहीं होंगे। पर ग्रोव की सबसे बड़ी चिंता थी स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। इस समरी में आप इंडस्ट्री को बदलकर रख देने वाले इवेंट्स के कारणों के बारे में जानेंगे। आप स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स को पहचानना और उसके प्रति अच्छे से जवाब देना भी सीखेंगे। ये लेसन्स रेगुलर एम्प्लॉइज और बिजनेस लीडर्स के लिए जरूरी है। आप इंडस्ट्रीज को बदलने वाली घटनाओं का फायदा उठाना भी सीखेंगे। अगर कोई बिजनेस बहुत तेजी से बदल रहा है तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो बर्बाद हो रहा है। जो लोग उसी तेजी से खुद को ढाल सकते हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छे मौके भी देता है। तो आज की समरी में वो सारे लेसन्स हैं जो एंडी ग्रोव ने इंटेल के सीईओ के रूप में सीखे थे। तो आइए ऑथर के इस अमेजिंग एक्सपीरियंस से हम सीखने की इस जर्नी को शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है अ 10x चेंज। किसी भी बिजनेस की हेल्थ को उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस से बताया जा सकता है। माइकल पोर्टर, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्चर है, उन्होंने इसके लिए एक मॉडल तैयार किया है। उन्होंने 5 ऐसे फोर्सेस ढूंढे हैं जो ये तय करते हैं कि बिजनेस में कंपटीशन है या नहीं। पहला है कंपनी के कॉम्पिटिटर्स का नेचर। अगर किसी कंपनी के बहुत सारे अमीर कॉम्पिटिटर्स होंगे तो बिजनेस को सक्सेसफुल होने में दिक्कत होगी। दूसरा फोर्स है सप्लायर्स। जिस बिजनेस के पास कई सारे सप्लायर्स होते हैं वो कम रिस्क पर होता है, पर अगर सप्लायर्स लालची और भ्रष्ट होंगे तो ये कंपनी के लिए फायदेमंद नहीं होगा। तीसरा फोर्स है कस्टमर्स। अगर किसी कंपनी के लॉयल, फ्लेक्सिबल और अमीर कस्टमर्स होंगे तो कंपनी को सक्सेस जरूर मिलेगी। चौथा है वो लोग जो आपकी कंपनी के कॉम्पिटिटर्स बन सकते हैं। अब हो सकता है कि कोई अमीर और ज्यादा बड़ा बिजनेस आपकी इंडस्ट्री में आने की कोशिश कर रहा हो। पांचवें फोर्स को सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जिसका मतलब है कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस को अलग तरीके से लोगों को दिखाया जा सकता है। वो प्रोडक्ट जो यूनिक होता है और जिसे कोई कॉपी नहीं कर सकता है, उसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, यानी उसे कॉम्पिटिशन का सामना नहीं करना पड़ता। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे रहता है। एंडी ग्रोव ने छठे फोर्स को भी पहचाना है जो कंपनीज पर असर करता है, और वो है बिजनेस का कॉम्प्लीमेंटर। कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस वो चीज होती है जिसे कस्टमर आपके प्रोडक्ट के साथ खरीदता है, जैसे गैसोलीन कार इंडस्ट्री का कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है। ये 6 फोर्सेस हमेशा बदलते रहते हैं। आमतौर पर बिजनेस बिना किसी परेशानी के इनके हिसाब से ढल जाता है, लेकिन अगर ये बदलाव 10x हो तो वो बहुत बड़ा और ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसका अंदाजा भी नहीं होता है। और ऐसा तब होता है जब इन फोर्सेस में से कोई एक आमतौर पर जितना ज्यादा बढ़ता है उससे 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। 10x बदलाव ही बिजनेस के मैनेजमेंट का असली टेस्ट होता है। ये आपकी कंपनी कैसे फंक्शन करती है उसे पूरी तरह बदल देता है। जो चीजें पहले काम करती थी उनका 10x बदलाव के दौरान कोई असर नहीं होता है। ऐसे हालात में कंपनी को अपने बिजनेस को चलाने के रूल्स को बदल लेना चाहिए। इस इवोल्यूशन को इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहा जाता है। मैथ्स में ये वो पॉइंट होता है जहां पर ग्राफ बहुत ही तेजी से अपने कर्व को बदल लेता है। तो हम स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट को कैसे पहचान सकते हैं? बदकिस्मती से इसका कोई भी सीधा तरीका नहीं है। अक्सर कंपनीज को इसका एहसास होने में कुछ महीने लग जाते हैं कि वो इससे गुजरे हैं। हालांकि आपको ये जरूर पता होगा कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट एक मुश्किल समय होगा। इस समय मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज और कस्टमर्स के बीच बहुत बहस होगी। पर स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट को न पहचान पाना कुछ न कर पाने का बहाना नहीं है। जब आपकी कंपनी के पास पैसे बचे हों तभी आपको जल्द से जल्द कुछ करना होगा। आपको एक्सपेरिमेंट करने का और ग्रो करने का सिर्फ यही मौका मिलेगा। चलिए कंप्यूटर इंडस्ट्री से स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट को समझते हैं। 1980 में पर्सनल कंप्यूटर पॉपुलर हुए थे। पीसी ने कंप्यूटिंग के खर्चे को 90% कम कर दिया था। ये 10x बदलाव था जिसने कंप्यूटर बिजनेस को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पहले कंप्यूटर इंडस्ट्री को वर्टिकली बनाया गया था, जिसका मतलब है कि सिर्फ एक ही कंपनी